सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। शिक्षक बहाली केस में ममता सरकार को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां रद्द करने का फैसला रखा बरकरार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल शिक्षक बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कोई राहत नहीं दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि शिक्षक बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कोई राहत नहीं दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने अप्रैल में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती प्रक्रिया को पहले ही रद्द कर दिया था और अब जो कोर्ट का फैसला था जिसमें ममता सरकार हस्तक्षेप चाहती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हस्तक्षेप करने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब कोई सिलेक्शन रद्द होता है तो अच्छे बच्चे भी उसमें पिस जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो अच्छे बच्चे हैं उनका दोबारा चयन हो जाएगा। अप्रैल में कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने के राज्य सरकार के 2022 के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसने ममता बनर्जी की पोल खोलकर रख दी थी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में भी जबरदस्त घोटाला हो रहा है। उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले में जेल तक गए। हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका बंगाल सरकार ने दायर की थी, जिसमें शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने के राज्य सरकार के 2022 के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े अनियमितता के बारे में चल रही सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को खारिज कर दिया गया है जिसमें राज्य सरकार की ओर से संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के पश्चिम बंगाल कैबिनेट के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। तो ये हिस्सा कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया है, लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि जो 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति है वो रद्द ही रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी सिलेक्शन जो प्रोसेस थी उसको त्रुटिपूर्ण बताया था और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 123 याचिकों पर सुनवाई के बाद ये फैसला लिया था। यानी अब जो है वो जो भर्ती प्रक्रिया है वो दोबारा होगी और नए सिरे से होगी। तो ये साफ तौर पर कोर्ट का आदेश था और अभी इस आदेश में हस्तक्षेप करने से ही साफ तौर पर जो है इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये ममता सरकार के लिए जबरदस्त झटका है, वो भी तब जब लगातार पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों चाहे वो अन्य नेता हो, वो लगातार पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार में घोटाले हुए हैं उन्हें लगातार जनता के बीच जा रहे हैं,
गिनवा रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए एक के बाद एक बड़े घोटाले किए हैं। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से अब ममता बनर्जी को यह बड़ा झटका लगा है। जहां तक बात पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती केस की है, तो पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जुड़ा एक प्रमुख भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। ये 2016 की भर्ती प्रक्रिया से शुरू हुआ, जिसमें पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई, रैंक मैनिपुलेट की गई और OMR शीट से छेड़छाड़ भी की गई। इस स्कैम ने लगभग 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित की और राजनीतिक स्तर पर भी काफी ज्यादा भूचाल मचा दिया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जो शिक्षक भर्ती जितनी हजार रद्द की गई है वो रद्द ही रहेगी। नई भर्ती प्रक्रिया अब चल रही है पश्चिम बंगाल में, उसके तहत ही शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसा कि मैंने कहा कि इस मामले में दरअसल ममता बनर्जी की मुश्किलें इसलिए बढ़ी क्योंकि ममता सरकार में जो शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 50 करोड़ रुपये नगद बरामद किए। बीजेपी ने ममता पर सीधे आरोप लगाए, जबकि ममता ने फैसले को मानवीय दृष्टि से अस्वीकार्य बताया और प्रभावित शिक्षकों का समर्थन किया। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत हुई। लगातार बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि ये जो है बड़ा भ्रष्टाचार है और इस तरीके से शिक्षकों को हथियार बनाया गया। भर्ती जो हुई उसमें घोटाला गड़बड़ी के बड़े संकेत मिले। कोलकाता हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देकर रोक लगा दी और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में ये 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति आखिर क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस घोटाले में गड़बड़ियों का संकेत दिया था और कहा था कि यह स्पष्ट है कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं है। यानी सीधे तौर पर जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया तो कोर्ट ने इन शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया और नए सिरे से इस प्रक्रिया को करने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये भर्ती हुई है तो उसमें कैसे ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये दागदार उम्मीदवार है और ये बेदाग उम्मीदवार है। क्योंकि ये देखने को मिला कि ममता सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उन्होंने पैसे लेकर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की, जिनका नाम आना चाहिए था उन्हें हटा दिया गया और इस तरीके से बड़ा फर्जीवाड़ा बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि ममता सरकार को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। पार्थ चटर्जी जो अभी इस मामले में जमानत पर बाहर है, उनकी मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, सीबीआई जांच भी इस मामले की चल रही है। आगे आने वाले वक्त में क्या खुलासे इस मामले को लेकर होंगे ये भी देखना होगा और कब तक ये जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, जो शिक्षकों की भर्ती की ये पूरी प्रक्रिया है, ये कब तक एक सही ढंग से एक सही तरीके से पश्चिम बंगाल में हो पाएगी, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।